हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। रजनी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप कैसे हैं? उम्मीद सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, यही मेरी उम्मीद है। बाकी वो सब बढ़िया। मैंने सोचा चलो ब्लॉग शुरू कर ही लेते हैं। टाइम तो चलो अभी आठ आठ हाँ 8:15 हो चुके हैं। काम तो सारा मैंने घर का कर लिया है, झाड़ू पोछा कपड़े सब कर ले। सिर्फ अब मैं खाना बनाने जा रही थी क्योंकि मुझे आज कहीं जाना था और मैंने सोचा चलो इनके लिए मैं खाना बना के चली जाऊंगी, क्योंकि ये कहाँ से फिर बाहर से खाएंगे। बार बार रोज़ खाया भी नहीं जाता। रोज़ रोज़ तो नहीं, रात को भी हमने बाहर से मंगाया था। बस मैंने कुछ तबीयत ठीक नहीं और फिर रात को हमने बाहर से खाना मंगा लिया था। बस मैंने सोचा उनके लिए खाना बनाती, फिर मैं नहा के तैयार हो जाऊंगी। क्यों, नहा तो सुबह लिया था, फिर भी मैं सोचा कि एक बार फिर से मैं नहा लूँगी और फिर मैं कपड़े डालूँगी। नहा के फिर वही कपड़े डाल लूँगी, क्योंकि अभी मुझे किचन में थोड़ा सा काम है, वो निपटाऊँगी। उसके बाद ही मैं बाकी काम सारे करूँगी। बस मैं किचन का काम निपटा के उसके बाद नहा के फिर मैं चली जाऊँगी इनको खाना खिला के। बस ठीक है। ये देखिए, मैंने सारा घर नीट एंड क्लीन कर दिया, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कर दी है। अगर मुझे कहीं जाना होता फिर तो मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। मुझे होता है कि घर में सफाई करके ही जाओ, ऐसे ना जाने का मन नहीं करता। जो ये बॉक्स पड़े हैं ना, ये दोनों बॉक्स, इसमें मेरे कपड़े, एक में जीन्स है, एक में मेरे टॉप हैं। इसको मैं उठा के बस एक साइड में रख दूँगी। वैसे मैंने यहाँ रखे थे। घर देखो कैसे चमक रहा है ना, झाड़ू पोछा करके। बस कपड़े भी धुले हुए छत पे डाल दिए हैं। अब मैं ये सूट डाल के जाऊंगी, ये वाला सूट डाल के जाऊंगी मैं। बस सब घर नहीं रहना, कपड़े भी छत से उतार के ही जाऊंगी, क्योंकि पीछे से फिर कौन उतारेगा। ये देखिए, बस मैंने तवा चढ़ा दिया। अब मैं उनके लिए यहाँ पे फुलके उतार के रखूँगी। सब्जी पड़ी है, कल की चने बनाए थे वो भी पड़ी, जो रात को हमने दाल मंगाई थी वो भी पड़ी है। बाकी चलो घर सारा नीट एंड क्लीन है। ये मैंने यहाँ पे स्टैंड रखा, क्योंकि मैं ऊपर से जो कपड़े होंगे उतार के यहीं पे डाल के जाऊँगी। चलो ठीक है, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको। मैं रेडी हो गई हूँ, बस मैं जाने लगी थी। मैं तो सोचा आपसे बात कर लूँ, बस मैं जाने लगी थी। बस जाते जाते आपको व्यू दिखाऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ आज। फिर बस मैंने ये सूट डालिया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप किया, ज़्यादा नहीं किया, गर्मी बहुत ज़्यादा इसलिए। बस ठीक है, मिलती हूँ मैं आपको। हम लोग घर से चल पड़े थे। बस ये मैं आपको अपने रास्ते का व्यू दिखा रही हूँ जहाँ मैं जा रही थी। आप लोग अंदाज़ा लाइए मैं कहाँ जा रही थी। बाकी देखो सड़कें तो सेम ही होती है, अंदाज़ा भी आप क्या लगाएंगे। चलो मैं आपको बता ही दूँगी मैं कहाँ गई थी। बस यहाँ मैं पहुँच गई थी जहाँ मुझे कोई काम था। बस मैं आ गई थी, मैं आ जाई थी जलंधर, मुझे कोई काम था इसलिए। बस मैं आपको जाते का और आते का भी दिखा रही। ज़्यादा मैंने शूट ही नहीं किया था, बस मैंने थोड़ा था शूट किया था। बस सोचा कि सड़कों का भी क्या मैं। बस मैंने राजमा उबलने के लिए रख दिए थे। बस अब मैं मुंह हाथ धो के जोत लगाने आ गई थी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था, जोत का भी टाइम था। मैं क्या सोचा चलो पहले मैंने जोत लगा लूँ, चलो बाकी काम तो मैं करती हूँ। बाकी कपड़े मैं छत से उतार के अंदर स्टैंड पे ही डाल गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि पीछे से किसने छत से उतारने हैं। बस मैं यहाँ पे उतार के रख गई थी। बस देखती हूँ कौन सा सूखा है कौन सा नहीं सूखा, उसको मैं अंदर रख दूँगी। और बाकी ये है कि स्टैंड को भी मुझे पीछे करना। अब ये दुकान से आ जाएंगे तो इन्होंने आके अपनी एक्टिवा भी लगानी है। बस जगह तो इतनी ही है कि बस एक्टिवा ही लगती है, इतनी ज़्यादा तो नहीं है। बस यहाँ पे मैंने अपने कपड़े उतार के ले गई थी, तकरीबन सारे सूख ही गए थे। बस एक आधा सा जो नहीं सूखा था वो मैं अंदर इसलिए ले गई क्योंकि रात को पंखे के नीचे वह सूख जाएंगे। और बाकी जो प्रेस करने वाले उनको मैं प्रेस सुबह ही करूँगी, अब तो इतना समय ही नहीं है कि मैं प्रेस करूँ। बस मैंने राजमा वहाँ पे बॉईल करने के लिए रखे हुए थे। बस मैं साथ के साथ ही अपना सारा काम निपटा के अब फिर ही किचन से निकलूँगी। मुझे तो ये था कि बस मैं थकी हूँ और मेरा काम निपट जाए, क्योंकि खाने का काम निपट जाए तो चलो बहुत सारा काम निपट जाता है। कि खाना खाना तो सबसे ज़रूरी है, बाकी काम तो चलो 1% हम रहने भी देंगे कोई बात नहीं, लेकिन खाना खाना तो सबसे ज़रूरी है। ठीक है, बस मैं यहाँ पे चावल भी भिगो के रख लूँगी, क्योंकि साथ में चावल भिगो के रख लूँगी और 15-20 मिनट चावल भीगे रहेंगे तो फिर अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं। वैसे तो मैं
2 घंटे भी किसी समय भिगो देती हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ, पर मुझे कोई बात नहीं है कि 1 सीटी मैं ज़्यादा लगा लूँगी, 2 सीटी मैं लगा लूँगी। बस यहाँ पे मैंने चावल भी भिगो के रख दी और के साथ साथ मैं राजमा के लिए तड़के के लिए मसाला भी काट लूँगी, क्योंकि मसाला अभी काटने वाला था। बस यहाँ पे मैं मसाला काटने लगी थी। प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च। लहसुन मैंने नहीं छीला था, क्योंकि लहसुन को आपको पता है कि समय लगता, और मुझे इतना समय नहीं था कि मैं अब लहसुन छीलूँ। मैं कहा चलो आज लहसुन के बिना ही राजमा बना लेते हैं। बस अदरक मैं थोड़ा ज़्यादा डाल लूँगी, क्योंकि वैसे तो चलो राजमा में लहसुन डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ये थोड़े ऐसे ही होते, इसको इसमें लहसुन डालना ज़रूरी है। लेकिन चलो अब क्या कर सकती थी मैं, जब कोई और ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, कि समय थोड़ा कम था और मुझे पता ये भी शॉप से आने वाले, और आते ही इनको किसी समय तो आते ही भूख लग जाती है। बस मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जल्दी से मैं सब्ज़ी तैयार कर लूँ और एक तरफ मैं दूसरे कुकर में चावल चढ़ा दूँगी। फुल्का तो मैं आज नहीं बनाऊँगी कोई भी। जब राजमा चावल होते हैं फिर हम फुल्का नहीं खाते। हाँ, अगर कोई दाल वगैरह तब तो फुल्का ले लेते हैं, राजमा के साथ ये फुल्का नहीं खाते हैं। बस मैं यहाँ पे बस मेरा मसाला मैंने छील के धो के रख लिया है। बस अब मैं इनको छोटे मिक्सी के छोटे जार में डाल के इसको पीस लूँगी। ये मैंने छोटा सा अपने पास रखा, इसमें ही मैं ज़्यादातर तो मैं इसमें ही मसाला ग्राइंड करती हूँ। हाँ, अगर कोई ग्रेवी बनानी तो मैं दूसरी मिक्सी में फिर कर लेती हूँ। मुझे पता था कि मैंने आज ग्रेवी वाला नहीं, दूसरी ही बनानी है। बस मैं इसको काट के रख रही थी, और बस ना साथ ही साथ मैं कोई जो भी छोटा मोटा काम था वो भी कर। हाँ, जोत मेरी लगी, कपड़े उतार के मैं अंदर रखा ही हूँ, कोई बात नहीं। बाकी तो बस अब खाना ही खाना रह गया, बस मेन खाना ही है। बस अब मैं खाने की पूरी जल्दी जल्दी तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुझे था फटाफट मेरा खाना बन जाए और मैं फ्री होके बैठ जाऊं, क्योंकि जब कहीं हम चले जाते हैं ना तो आके थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, पर क्या करें, जाना भी पड़ता है। घर है, कहीं ना कहीं जाना पड़ ही जाता है। ठीक है, बस मैं अपना मसाला मैंने तैयार कर लिया है। बस अब मैं इसको छोटी मिक्सी में पीस लूँगी और साथ के साथ ही इसको मैं तड़का लगा दूँगी, क्योंकि राजमा मेरे भी बॉईल हो गए थे। ये राजमा को मैंने सुबह भिगो के गई थी, और इसको ज़्यादा समय मैंने नहीं, सिर्फ 10 मिनट के लिए ही मैंने रखे थे राजमा। छोटा कुकर है, सीटी जल्दी आ जाती है, मैं इसलिए सीटी से नहीं गिनती। मैं हमेशा टाइम देख के ही अपनी सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि टाइम से पता लग जाता है कि इतने मिनट में मेरी सब्ज़ी तैयार। अब मुझे इतना अंदाज़ा हो ही चुका है, इतनी देर हो मुझे खाना बनाते हुए, अब मुझे अंदाजे से ही मैं कर लेती हूँ। बस यहाँ पे मैंने तेल भी डाल दिया है। बस अब इसमें मैं अब राजमा में मैं ज़ीरे का तड़का नहीं लगाती, सिंपल तड़का ही लगाऊंगी। बस मैं जो मैंने मसाला पीस के रखा वही मैं डाल दूंगी और तड़का भून लूँगी। बस मुझे कान्हा जी को भी भोग लगाना था, सोच रही उनके लिए क्या करूं, कि चावल तो आज देखती हूँ क्या, चलो कुछ ना कुछ तो लेके आ ही जाएंगे शॉप से। जब शॉप से बाज़ार जाएंगे कुछ ना कुछ ले ही आएंगे, फिर मैं उनको भोग लगा दूँगी। क्योंकि नहीं तो इतना समय ही नहीं था कि कुछ मैं और बना लेती। बस मुझे ये था कि बस जल्दी से मेरा खाना बन जाए। बाकी चलो, और सुनाइए, आप बताइए, आप क्या, आपके यहाँ गर्मी कैसी है? अब तो मौसम बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मौसम सुबह शाम का मौसम बहुत ठंडा हो गया है। अब तो गर्मी इतनी लगती भी नहीं। हाँ, दोपहर को सिर्फ गर्मी लगती है दिन के समय, जब शाम को 6 के बजे उसके बाद मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, दिल करता है बाहर बैठ जाओ। सुबह भी जब मैं उठती हूँ 6 बजे 5:30, जब भी मैं उठती हूँ मौसम बहुत अच्छा होता है। मैं छत पे जाती हूँ, मुझे मौसम बहुत अच्छा लगता है, दिल करता है यहीं बैठे रहो, पर बैठ के सकता नहीं है, क्योंकि बैठना सुबह सुबह बैठना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सुबह काम बहुत ज़्यादा है। सुबह काम तो चलो सारा दिन ही मेरे चलते ही रहते, थोड़ा थोड़ा करती ही रहती हूँ मैं, क्योंकि मैंने कौन सी कोई हाउस हेल्पर लगाई, मैं खुद ही सारा काम करती हूँ। हाँ, इससे मेरा शरीर बढ़िया रहता है। जब मैं खुद काम करती थी, हाँ, जब मैं हाउस हेल्पर लगाई तब बहुत मुश्किल सा होता था, सारा दिन फ्री रहती थी। अब तो ये है कि चलो काम करती रहती, मेरा समय अच्छा कट जाता, नहीं तो ऐसे अकेला समय काटना बहुत मुश्किल है। बस यहाँ पर मेरा तड़का भी भून चुकी हूँ मैं, और बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, क्योंकि आजकल 6:30 के बाद। बस यहाँ पे मेरे राजमा का मसाला भी तैयार हो ही चुका था। बस मुझे ये था कि मैं राजमा के कुकर में ही इसको मसाले को डाल दूँगी, क्योंकि राजमा थोड़े में पानी डालूँगी मैं, और 1-2 सीटी और लगवाऊँगी, जो मसाला मेरा अच्छे से
राजमा में मिक्स हो जाए। मैं क्या सोचा चलो मैं 2 सीटी फिर भी लगवा लूँगी। और मैं थोड़े राजमा पतले पतले ही बनाती हूँ। मुझे ज़्यादातर तो थोड़े पतली पतली ही सब्ज़ी पसंद है, मुझे बहुत गाढ़ी सब्ज़ी नहीं पसंद। बस यहाँ पे मैं राजमा देख रही थी, काफ़ी अच्छे थे मेरे, काफ़ी अच्छे मिक्स हो चुके थे। बस मैं अब जो पानी मैंने उबाला था तड़के के बीच में डाल के वो मैं इसमें डाल दूँगी और 2-4 सीटी इसको लगवा दूँ, क्योंकि कुकर छोटे में सीटी जल्दी आ जाती है। बस तकरीबन ये भी और 5-7 मिनट में आने ही वाले, मुझे पता है ये आ ही जाएंगे, बस मुझे ये पता था। बस मुझे ये तक आते समय इनका खाना मैं तैयार कर लूँ, अगर खाना होगा तो खा लेंगे, नहीं तो जब खाना तैयार होगा तब वे खा लेंगे। हाँ, इनका मन जैसे करेगा। अगर आके अगर हम लोग बाज़ार तो खैर नहीं जाएंगे, पर ये होता है कि शाम को हम थोड़ी बहुत रील्स वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद ही ज़्यादातर हम लोग खाना खाते हैं। हाँ, जिससे जैसे ही इनका मन करेगा। अभी दूध भी लेके आना था आज तो, जब दूध दूध भी 8 सवा 8 दूध ही आता है, दूध हमारा लेट ही आता है। यहाँ पे हमें डेयरी से लेके आना पड़ता है दूध, घर पे तो नहीं आता, डेयरी से ही हम लोग दूध लेके आते हैं, क्योंकि दूध बहुत बढ़िया होता है उनका। वैसे मुझे वैसे गली से मैं किसी से नहीं लेती, मैं डेयरी से ही दूध लाते हैं, यही लेके आते। मैं तो खैर कभी गई नहीं, यही लेके आते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर शाम को दूध ही लेके आते हैं, क्योंकि आते समय ये दूध लेके आएंगे, नहीं तो बाद में चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अभी समय 7:30 के करीब हुआ, तो दूध तकरीबन 8 सवा 8 ही आता है। भाई यहाँ पे मैंने एक बड़ा कुकर भी चढ़ा दिया था, इसमें मैंने तेल डाल दिया और ज़ीरा डाल दिया, अब प्याज डाल दिया। बस प्याज भूनता जाएगा और मैं इसमें चावल डाल दूँगी, और चावल 1 सीटी में चावल तैयार हो। दूसरी तरफ मेरी सब्जी भी तैयार हो चुकी है, क्योंकि चावल को तो 1 सीटी में चावल हो ही जाएंगे। बस ये है कि मेरी सब्जी भी तैयार हो चुकी थी, चावल भी मेरे तैयार हो चुके, बस और कुछ नहीं था। हाँ, जब दूध आएगा तब मैं इसको गर्म कर लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, दूध से पहले अगर ये बोलेंगे तो तब मैं खाना लगा दूँगी इनके लिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग बाद में खाएंगे खाना। बाकी आज बहुत ज़्यादा मुझे थकावट हुई थी, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या पता, कभी कभी शरीर ऐसा ही हो जाता है, शरीर की थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द थी। लेकिन चाय पीने का अब समय नहीं था, इस समय तो वैसे चाय पीनी मुझे अच्छी ही नहीं लगती है। मैं कहा चलो खाना खाएंगे और दूध पी लेंगे और जल्दी रेस्ट कर लेंगे। बस मैं चावल बना के अब अंदर आ चुकी हूँ, और मैं कपड़े देख रही थी कौन से सूखे हैं कौन से नहीं। ये तो मैं प्रेस वाले निकाल रही, क्योंकि इनको तो मैं प्रेस करूँगी, अभी तो नहीं करूँगी, अब मैं सुबह ही करूँगी। अब इतना अपना मन नहीं है कि अब मैं इसको कपड़े प्रेस करूँ। हाँ, जो भी कपड़े उनको मैं फोल्ड करके, बाकी मैं फोल्ड करके अलमारी में लगा दूँगी, और इसको एक तरफ फोल्ड करके प्रेस वाले टेबल में रख दूँगी, क्योंकि हाँ, इसको मैं सुबह प्रेस कर लूँगी। बाकी देखो, मैं घर जैसे छोड़ के गई थी नीड के वैसे ही, क्योंकि घर पे कोई मेरे पीछे ये भी नहीं आते हैं। बस साथ के साथ मेरे काम सारे जल्दी से निपट ही गए हैं। बस उतनी देर मन को बस चैन नहीं आता जितनी देर घर के काम निपट ना जाए। बस ये जल्दी होता है कि कर लें। हाँ, समय से पहले मैंने कर लिए हैं। मुझे ये था कि मैं कहीं खाने के लिए लेट ना हो जाऊं। बाकी चलो, टाइम से हर काम हो ही गया मेरा। बस ये देखो मेरे राजमा चावल, और साथ में मैंने प्याज काट लिया, और साथ में मैंने अचार रखा। आप लोग भी खा लीजिए। राजमा बहुत अच्छे बने थे, देखो ग्रेवी कितनी। हाँ जी, और सुनाइए क्या हाल चाल है। खाना पीना हो गया हमारा, खाना पीना हमने खा लिया है। बहुत भूख लगी हुई थी, राजमा चावल बनाए थे, अच्छे बने थे, बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। खा लिए, बस बर्तन धो लिए। आज तो दूध भी पी लिया हमने, जल्दी पी लिया, क्योंकि आज थकावट हो ही गई थी। बस कहीं जाओ तो थकावट हो ही जाती है। बस थक गए थे, फिर भी आके खाना तो बनाना ही था। आके मैंने राजमा चावल जल्दी बना लेते, क्योंकि राजमा मैं सुबह ही भिगो के चली गई थी, मुझे पता था कि आके मैं बना लूँगी। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, आधे घंटे में राजमा चावल मैंने तैयार कर लिए थे अपने। बस हो ठीक ठाक हो, बढ़िया। मैंने सोचा ब्लॉग का तो मैंने आज एंड ही नहीं किया है। चलो, मैं आप लोगों से मैं बात कर ली, नाले ब्लॉग का एंड करती हूँ। चलो ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।